जय श्री राम। सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को स्नेह। अभी तक श्री रामचरितमानस की कथा में हमने सुना कि जब ऋषि मुनि शिवजी जी के कहने पर पार्वती माता की परीक्षा के लिए आते हैं तो वो पाते हैं कि पार्वती माता के मन में शिवजी जी के लिए सच्चा प्रेम है और यह समस्त वृतांत वो जाकर शिवजी जी को सुनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ समस्त देवलोक तारका नामक असुर से भयभीत है तथा सभी देवगण ब्रह्मदेव से जाकर मिलते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें इस असुर से मुक्ति का उपाय बताएं। आज की श्री रामचरितमानस की कथा में हम सुनेंगे कि ब्रह्मदेव सभी देवों को तारक नामक असुर से मुक्ति का कौन सा उपाय बताते हैं। तो चलिए सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित दोहा संख्या 82 से 85 में दी गई कथा का रसपान करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतई रन सोई। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में शिवजी का पुत्र ही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहु पाई, होहि ईश्वर करी सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाए हिमाचल गेहा। अर्थात मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु किन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि आहे असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। अर्थात उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है, इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु कामु जाई शिव पाहि, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिव ही सिर नाई, करवाऊ विबाहु बरियाई। अर्थात तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो, वह शिवजी के मन में शोभ उत्पन्न करें और उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एहि विधि बले ही देव हित होई, मत अति निक कही सबु कोई। अस्तुति सुर न किन्ही अति हेतु, प्रगटे विष्म बाण जस केतु। अर्थात इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो तो और कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विष्णु या 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुर ने कही निज विपत्ति सब, सुनी मन किन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहे उदस मार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात
देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही, जिसे सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परहित लागित जय जो देहि, संतत संत प्रशंस ही तेहि। अर्थात तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं, जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है। संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले उ सभी सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। अर्थात यूं कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्ह सकल संसारा। कोपे जब ही बारी चुर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। अर्थात तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकुश भूभागा। अर्थात ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागे विवेक सहाय सहित सो, सुभट संजुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर नहीं महु, जाइते ही अवसर दूरे। हो निहार का करतार को, रखवार जग खर बरु परा। दुई माथ के रति नाथ जी, कहूँ को पिकर धनु सरुधरा। अर्थात विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारे नभी तरु शाखा। नदी मुम
कूदी कहूँ धाई, संगम करहि तालाब तलाई। अर्थात सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं या बेलों को देखकर वृक्षों की ढालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे। जहें असी दशा जड़ नहीं के भरनी, को कही सकै सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। अर्थात सब जड़ वृक्ष नदी आदि की यही दशा कही गई। तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिनु नहीं अवलोकहि कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। अर्थात सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत और बेताल, इन्हें के दशा न कहे बखानी, सदा काम के चेरे जाने। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपी काम बस भय वियोगी। अर्थात ये तो सदा के ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगिस तापस, पावर निह की को कहे। देखहि चराचर नारी में जे, ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जगू, पुरुष सब अबला में। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। अर्थात जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक या तमाशा होता रहा। धरी ने काहू धीर, सबके मन मन सीज हरे। जे राखे रघुबीर ते, उबरे ते ही काल महू। अर्थात किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभे घड़ी अस कौतुक भयउ, जो लगी कामु शंभु पहि गयउ। शिव ही बिलो की संस के मारू, भयउ जथा तिथि सबु संसारू। अर्थात 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिवजी जी के पास पहुंच गए। शिवजी जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरे गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरष दुर्गम भगवाना। अर्थात तुरंत ही सब जीव वैसे के ही सुखी हो गए जैसे मतवाले या नशा पिए हुए लोगों का मद या नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष यानी जिसको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान ऐसे संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप
6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव अत्यंत ही भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरनु ठानी मन रचे सी उपाय। प्रगटे सी तुरत रुचिर जितु राजा, कुसुमित नव तरु राज बिराजा। अर्थात लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ भी नहीं बनता है। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने ऐसा उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बन उप बन बापी का तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनुम गत अनुरागा, देखी मोहे हूँ मन मन सिज जागा। अर्थात वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं में विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे हुए मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुहे मन बन, सुभगतान परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सरन ही बहु कुंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पीक सुख सरस रव, करी गान नाचही अपछरा। अर्थात मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती थी। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। और इसके साथ ही आज के श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। कल आगे की कथा में हम सुनेंगे कि कामदेव किस प्रकार से शिवजी जी की तपस्या को भंग करने का प्रयास करते हैं और क्या वे तपस्या को भंग कर पाते हैं, और यदि ऐसा हो भी जाता है तो शिवजी जी के कोप को वो किस प्रकार सहन करते हैं। तो आगे के श्री रामचरितमानस की पाठ का श्रवण करने के लिए हमसे जुड़े रहें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री रामचरितमानस के पाठ के बाद श्री रामचरितमानस की आरती अवश्य सुनें। जय श्री राम।